हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जो कि क्लास 9th का है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, प्रिंटिंग जो है वो हमारी लाइफ में आप समझ सकते हैं इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ पैसे से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। हमें कोई भी चीज़ भी ख़रीदनी है तो हमें पैसा देना पड़ता है, राइट? तो वो पैसा जो होता है वो क्या है? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिस पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है, विच shows that print that has been made on that particular note proves that yes, this is the currency of India, right? तो वो जो पेपर पे, जैसे मान लीजिए हम महात्मा गांधी की पिक्चर ही देखते हैं या जो भी वो चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई इतने रुपीज़ का नोट है या कुछ भी, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? प्रिंटिंग की वजह से, राइट? तो प्रिंट कल्चर को पढ़ना भले ही हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर ये प्रिंट जो आइडिया है प्रिंटिंग का, ये आइडिया ही कहाँ से आया? क्योंकि देखिए, प्रिंटिंग जो है इन अ वे इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इनफैक्ट इन आर डे टू डे लाइफ, राइट? अब कैसे कि पैसे से मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अगर प्रिंट नहीं होती तो कैसे पता चलता कि क्या करेंसी है या फिर कैसी दिखती है, ये डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत होता ना। तो और इसके अलावा वो पैसे कमाने का जो ज़रिया होता है पढ़ाई लिखाई, तो वो तो बिल्कुल ही प्रिंटिंग पे बेस्ड है। प्रिंट कल्चर सबसे मेन जहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कि द मेन यूज़ ऑफ प्रिंट और प्रिंटिंग इज़ ऑफ कोर्स एजुकेशन। फिर चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, जर्नल्स हो, एंड स्पेशली द बुक्स। तो प्रिंट कल्चर, जाहिर सी बात है कि आप अब ये टाइटल समझ चुके होंगे कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड क्यों कहा गया है इसको, राइट? क्योंकि इसने एक न्यू एज की शुरुआत की, इसने पूरी दुनिया में एक नया आविष्कार किया जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ। जैसे देखिए, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पोस्टर्स वगैरह की शुरुआत हुई प्रिंट कल्चर के शुरू होने से। टेक्स्ट में फिर धीरे धीरे, पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग लिखे हुए यूज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी ऐड किए गए टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे इतना, क्योंकि जब प्रिंटिंग का कल्चर ही नहीं था, जब लोग हाथ से लिखा जाता था तो ज़्यादा बुक छपते नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं थे क्योंकि उनके पास सोर्स ही नहीं था पढ़ने का। लेकिन प्रिंट कल्चर से यही एक फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें प्रिंट हो पाई, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट हो पाए, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ईजी हो गई, सबको सोर्स मिलने लगा। तो एक तरीके से प्रिंट कल्चर इज़ ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, और यू कैन से प्रिंट कल्चर इज़ द बिगनिंग ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड अ लिटरेट वर्ल्ड, राइट? क्या कहा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी उसमें जाहिर सी बात है जो टेक्स्ट इमेजेस वगैरह ऐड करते थे लोग, फिर चाइना, जापान, कोरिया में हैंड प्रिंटिंग शुरू हुई, मतलब हाथ से लोग प्रिंट करते थे। 594 एडी में वुडलॉक प्रिंटिंग देखने को मिली, जो थिन एंड पोरस होती थी। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था चाइना के अंदर, उसकी असलियत खोल रही थी प्रिंटिंग के ज़रिए। ज़्यादातर लोग इस चीज़ से अवेयर हो रहे थे। 17वीं सेंचुरी में अर्बन कल्चर आया तो मर्चेंट्स वगैरह भी ज़्यादातर बुक्स पढ़ने लगे। फिर चाइना के अंदर फिक्शनल, पोइट्रीज़, रोमांटिक प्लेज, ये सारी जॉनरा, मतलब डिफरेंट तरीके की किताबें छपने लगी, जो कि लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते थे और जागरूक हुआ करते थे, राइट? इसके अलावा लेट 19th सेंचुरी में मैकेनिकल प्रिंटिंग आया फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, जैसे हमारी अमेरिका, यूरोप वगैरह कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से चाइना के अंदर, चाइना के शंघाई जगह पे मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम आया। तो इट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप थिंग दैट चाइना हैड गॉट, विच इज़ प्रिंटिंग थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज़, राइट? इसके अलावा अगर जापान की बात करें तो इसके अंदर 768 से 770 तक प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जैसे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थी वो चाइना से जापान ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, प्रिंटिंग के थ्रू। डायमंड सूत्रा एक बुक है, वो सब भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ 1868 एडी के अंदर। देखिए, 6 शीट्स
ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस, टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड, पेपर, मनी, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में आई बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। एंड मिडीवियल जापान के अंदर 13 to 15 सेंचुरी के टाइम पे पोइट एंड प्रोज जो थे वो जो थे ना, वो ज़्यादा महंगे उस टाइम पे किताबें नहीं हुआ करती थी, अब चीप हो चुकी थी बुक्स बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर, क्योंकि मशीन थी, मशीन से ईजिली कम टाइम में और कम मेहनत के साथ क्या किया जा रहा था, प्रिंटिंग पॉसिबल थी, जिससे जल्दी जल्दी काम हो रहा था, टाइम बच रहा था, तो बुक्स वगैरह चीप हो गई थी, राइट। इसके अलावा लेट 18 सेंचुरी में पेंटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई जापान के टोक्यो सिटी में। किटागावा, उटामारो, फ्लोटिंग वर्ल्ड, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, उकियोज, ये सब भी प्रिंटिंग कल्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुए नज़र आए। इसके अलावा अगर बात करें यूरोप की, यूरोप में देखिए सिल्क रूट के थ्रू यूरोप में प्रिंट कल्चर बहुत ज़्यादा फैला। एंड वहाँ पे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हाथ से लिखते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, यूज़ किया जाता था। मार्को पोलो नाम के एक आदमी ने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट पे भी काम किया। इटली के फेमस एक्सप्लोरर थे ये, जो कि 1295 से इटली में रहते थे। एरिस्टोक्रेट्स वलम, एनिमल स्किन स्क्राइब्स, जॉन्स गुटेनबर्ग ने फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे आप कह सकते हैं इमर्ज किया या फाउंड किया, जो 1430 में हुआ था। जिसने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी वो हैं जॉन्स गुटेनबर्ग। तो याद रखिएगा 1430 में किसकी खोज की थी, प्रिंटिंग प्रेस की किसने की थी, जॉन्स गुटेनबर्ग ने। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप दैट इन माइंड। देखिए गोल्ड स्मिथ्स जो थे वो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, और 3 साल के अंदर ही एक किताब की 180 कॉपीज़ छप गई, और वो किताब थी बाइबल, ठीक है। इसके अलावा 1550 में फैल हो गया 1550 में काफ़ी ज़्यादा फैला प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे मिड 15 सेंचुरी में 20 मिलियन लोग बुक का यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे मिड 16 सेंचुरी आते आते 200 मिलियन लोग यूज़ करने लगे थे किताबें, एंड इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर एंड प्रिंटिंग प्रेस विच वाज फाउंडेड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग। इसके अलावा प्रिंट रेवोल्यूशन भी हुआ, जिसमें इलाइट, कॉमन, ओरल कल्चर पहले बहुत ज़्यादा था, और सिर्फ इलाइट क्लास जो थी वही ज़्यादातर यूज़ करती थी बुक्स वगैरह को, राइट। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, अब जाहिर सी बात है कि प्रिंट कल्चर आया जिससे किताबें कम टाइम में बहुत ज़्यादा छपने लगी थी, तो इससे रिलीजियस डिबेट्स होने लगे, लोगों को समझ में आने लगी बातें, दुनियादारी की बातें समझ में आने लगी। तो प्रिंट कल्चर का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोग जागरूक हो रहे थे। इसके अलावा 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस छापे रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स मेनोकेचियो 1680% जो थे ना, 18th एलसेनिक्स रिचुअल कैलेंडर, बैलेड्स एंड फोक टेल्स छपी। चैप बुक्स इंग्लैंड के अंदर छपी। बिब्लियोथेकी ब्लू इन फ्रांस 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर, जर्नल्स छपने ज़्यादा स्टार्ट हो गए, पर वो ज़्यादातर जो मुद्दा कवर अप करते थे वो था वॉर्स एंड ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा मोनार्की जो थी, डिस्पोटिज़म, उसके बारे में भी लोग अब समझने लगे, अपनी आवाज़ उठाने लगे बिकॉज ऑफ books that they used to read, because of the understanding that they used to get from the book, right। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो सवाल कर रहे थे सरकार से। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड प्रिंट हिस्टोरियन कल्चर, इनलाइटमेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा लोगों को। वोल्टायर एंड रूसो जैसे राइटर्स के, फिलोसफर्स के आइडियाज़ लोगों को बहुत पसंद है, उनको फॉलो करने लगे थे। न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट स्टार्ट हुआ, मतलब अब नए नए तरीके से डायलॉग्स एंड डिबेट का यूज़ होने लगा था। कॉमननेस सपोर्ट, जैसे क्लर्जी, नोबिलिटी,
पहले जैसे क्या होता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 3 सेक्शन में बटी हुई थी सोसाइटी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। तो क्लर्जी जो होते थे वो रोमन कैथलिक्स चर्च के जो लोग होते थे उसके अंदर वो आते थे, नोबिलिटी के अंदर किंग्स आते थे, कॉमनर्स जो आम आदमी होते थे। तो यहाँ पे कॉमनर्स को भी सपोर्ट मिला कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर के कारण, प्रिंटिंग प्रेस के कारण, राइट, क्योंकि वो अपने राइट्स को समझ रहे थे एंड उसकी डिमांड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर 19th सेंचुरी आते आते चिल्ड्रंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला, क्योंकि स्कूल की बुक्स छपने लगी, चाइल्ड प्रेस बनाया गया जो कि चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस की बातें करता था जो छपती थी। तो 19th सेंचुरी में बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ प्रिंट कल्चर का, ठीक है। एंड ग्रिम्स ब्रदर ने इसमें चिल्ड्रन स्कूल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर वुमेन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रिंटिंग होने लगी, जैसे हाउस कीपिंग है, जॉन ऑस्टिन, ब्रोन सिस्टर, जॉर्ज एलियट, इन सब पर्सनैलिटीज़ ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया प्रिंट कल्चर का एंड इट वाज यूज़फुल फॉर वुमेन्स। वर्कर्स थे, उनके बारे में भी बहुत कुछ छपने लगा, जैसे एक उनके लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज़ बनाई गई। लैंडिंग लाइब्रेरीज़ मतलब कि उधार पे बुक लेके पढ़ सकते हैं, तो वर्कर को भी अब मौका दिया जा रहा था पढ़ने का। जैसे पहले तो सिर्फ एलीट क्लास ही पढ़ सकती थी, जो लोग अमीर होते थे सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का इजाज़त था, जो गरीब लोग थे वो नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन प्रिंट कल्चर के आने से जो गरीब लोग हैं, वर्कर है, वुमेंस है, चिल्ड्रंस है, सबको पढ़ने का अधिकार मिला और सब अब पढ़ के जागरूक हो रहे थे, राइट। और उस टाइम पे जो वर्कर्स थे बेसिकली अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते थे। अगर कोई राइटिंग कर भी रहा है तो दे यूजुअली राइट ऑटोबायोग्राफीज़। रिचर्ड एम हो, अमेरिकन इन्वेंटर सिलिंड्रिकल, अब इन्होंने एक नई मशीन, एक नई प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश खोज की, इन्वेंट की, जिसका नाम था सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। एंड ये पावर ड्राइवन थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती थी। ये 8000 शीट्स पर आवर छापती थी, 8000 शीट पर आवर। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा पेजेस कम टाइम में छपने लगे, सो बिकॉज ऑफ इट्स पावर ड्राइवन पावर। इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस जो कि 6 कलर के अंदर होता था, ये अगला न्यू इन्वेंशन था। फिर 20th सेंचुरी के अंदर सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई थी। ज़्यादातर जो प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू छपती थी, जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह छापती थी, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बढ़े, ऑटोमेटिक पेपर रील्स, बुक जैकेट, जो बुक का कवर वगैरह होता है, ये सब भी छपना शुरू हो गया था। इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया में हम सबको पता है कि संस्कृत हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लैंग्वेज। तो उस टाइम पे ज़्यादातर ब्राह्मण्स वगैरह लिखते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट छपा करती थी, मतलब हाथ से लिखा जाता था हर चीज़, राइट। तो वुडन कवर्ड्स वगैरह बनाए गए इंडिया के अंदर। मिड 16th सेंचुरी आते आते पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने 1579 एंड 1713 तक कैथलिक प्रेस ने तमिल एंड मलयालम बुक वगैरह छापी। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज आए इंडिया में, गोवा के अंदर, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस का इंडिया में फैलाव किया, बुक्स छपने लगी, काफ़ी फ़ायदा हुआ। 1780 के बाद जेम्स अगस्टस हिकिस ने बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर या मैगज़ीन, बंगाल गैजेट मैगज़ीन स्टार्ट करवाया। तो इसमें बेसिकली जो है ना, ये बाद में बंद कर दिया गया था और इसको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्दाफाश कर रहा था, उनकी असलियत दिखा रहा था। तो इसको बाद में बंद करवा दिया गया था। एंड लेकिन फिर भी इसी बंगाल गैजेट को हमारे इंडियन पर्सनैलिटी गंगाधर भट्टाचार्य ने, जो कि राजा राम मोहन रॉय के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया बंगाल गैजेट को, और इसमें अपनी इंडिया से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें वो पब्लिश किया करते थे। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, देखिए रिलीजियस रिफॉर्म की अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से विडो इमोलेशन हुआ, मतलब कि पति के मरने के बाद पत्नी खुद को उसी आग में जला लेती थी, उसी अग्नि में। तो अब ये सब बंद हुआ, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि अब ये सब चीज़ें जो है ऑर्थोडॉक्स का शिकार है, इसमें प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो कोई इसका मतलब नहीं बनता। तो लोग अब ये सब चीज़ों को हटाने की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो विडो इमोलेशन ख़त्म हुआ। रॉय ने सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया, जो कि ये भी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। लोग पढ़ के जागरूक हो रहे थे और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। 1822 के अंदर 2 पर्शियन पेपर भी छपने लगे थे इंडिया के अंदर ही, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे फॉर
प्रमोटिंग द आइडियाज़ एंड बिलीव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। देखिए इसके अलावा मुस्लिम उलामास जो थे, इन्होंने देवबंद में अपनी सेमिनरी लगाई थी, जो कि मुस्लिम्स को इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में पढ़ाते थे एंड उसी रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करते थे। फिर हिंदू रिलीजन भी 19th सेंचुरी के अंदर कलकत्ता में 1810 में, मिड 18th सेंचुरी की बात है, लिथोग्राफिक्स स्टार्ट किया गया और वहाँ पे ये लोग हिंदू कल्चर को, हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे थे हिंदू लोगों के बीच में। फ्रॉम 1880s नवल किशोर प्रेस लखनऊ, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे, ये सब जो है स्टार्ट किए गए इंडिया के अंदर। काफ़ी सारे डिफरेंट प्रेस, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन स्टार्ट किए गए, जैसे नोवेल्स लिखे जाने लगे, ठीक है, सब लोग अपनी लाइफ के बारे में लिखने लगे। इसके अलावा इमोशंस, रिलेशनशिप्स, ऐसे डिफरेंट जॉनरा के लिखने लगे फॉर्म्स, जैसे लिरिक, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे। 19th सेंचुरी के एंड तक पेंटिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा